नमस्कार। खबर हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सचिवालय में दुग्ध उत्पादक प्रसंघ यानी मिल्क फेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सीएम ने अधिकारियों को ढगवार दुग्ध संयंत्र के निर्माण से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं और इसका निर्माण समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। इससे क्षेत्र की आर्थिकी को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें दुग्ध उत्पादन से जुड़ी गतिविधियों की भूमिका अहम है। प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हितधारकों को सशक्त करने पर विशेष ध्यान दे रही है। इसी के साथ सीएम ने कहा कि दुग्ध संयंत्र कुल्लू, हमीरपुर, नाहन और दुग्ध संयंत्र ऊना की क्षमता 20-20 हजार लीटर की जाए। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन समितियों के पंजीकरण में तेजी लाई जाए और पंजीकरण प्रक्रिया में किसानों को हर संभव सहायता प्रदान की जाए। इसके साथ ही उन्होंने किसानों के क्षमता निर्माण और दुग्ध गुणवत्ता पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। वहीं सीएम ने दुग्ध विपणन प्रक्रिया और इसके परिवहन का युक्तिकरण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मिल्क फेड के ट्रेडमार्क हिम का भारत सरकार की ओर से पंजीकरण कर दिया गया है। खबर ऊना से है, जहां जिले के भड़ेड़ा में एक जनसभा को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ऊना जिले के हरौली विधानसभा क्षेत्र में बनने जा रही महत्वाकांक्षी बल्क ड्रग पार्क परियोजना में 1000 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश करेगी। परियोजना का कुल खर्च राज्य और केंद्र सरकार की ओर से 50-50% की हिस्सेदारी में वहन किया जाएगा। परियोजना के संचालन का जिम्मा भी हिमाचल सरकार ही देखेगी। वहीं उन्होंने कहा कि ये परियोजना जिले समेत पूरे प्रदेश के लिए विकास और रोजगार सृजन में मिसाल बनेगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही हरोली के पंजुआड़ा में इस परियोजना के प्रशासनिक खंड का शिलान्यास किया जाएगा। वहीं इससे पहले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भड़ेड़ा स्थित हिम केप्स नर्सिंग कॉलेज में 40 बिस्तरों की सुविधा वाले मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेदिक अस्पताल का भी शुभारंभ किया। इस दौरान कुटलैहड़ के नवनिर्वाचित विधायक विवेक शर्मा भी उनके साथ रहे। अस्पताल में स्त्री रोग, प्रसूति विशेषज्ञ, अत्यायिक चिकित्सा और अन्य आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवाओं समेत पंचकर्मा की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। यहां लोगों को रियायती दरों पर बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट है जो जिला बहुत तेजी से प्रगति के पथ पे जा रहा है। तो सारे प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो सबसे अगर तेज गति से कहीं पे विकास हो रहा है या जिस जिले में लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो जिला ऊना है। जिला ऊना फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहा है। और आप देखें जहां टूरिस्ट प्लेसेस हैं उससे भी ज्यादा होटल जो है, अच्छे होटल यहां पे बन रहे हैं। मैरिज पैलेसेस जो हैं पूरे प्रदेश के कंपैरिजन में। बिलासपुर नगर परिषद को आखिर 75 दिन बाद काफी राजनीतिक गहमा-गहमी के बीच अध्यक्ष मिल गया है। अब नगर परिषद पद पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। इसी के चलते नगर परिषद में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए बीजेपी की विशेष रणनीति के तहत सभी पार्षद और प्रमुख नेता बैठक हॉल में पहुंच गए थे। हालांकि नगर परिषद में जिला बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र संख्यान, विधायक त्रिलोक जम्वाल और अन्य नेता भी मौजूद रहे। बैठक हॉल में एसडीएम की तरफ से तय सीमा तक कांग्रेस समर्थित पार्षदों का इंतजार किया गया, लेकिन सभी पार्षदों ने बैठक हॉल से दूरी बनाई रखी और वहां प्रवेश नहीं किया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद बीजेपी समर्थित पार्षद कमल गौतम ने अध्यक्ष पद के लिए एकमात्र नामांकन पत्र दाखिल किया। इनके अलावा किसी अन्य पार्षद ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। आधा घंटे तक इंतजार करने के बाद एसडीएम अभिषेक गर्ग ने कमल गौतम को अध्यक्ष घोषित कर दिया। है कि कांग्रेस पार्टी ने पहले हमारे जिला परिषद पे अटेम्प्ट की कि जिला परिषद में वो अपना अध्यक्ष बनाएंगे। सरकार बनते ही उन्होंने जिला परिषद को हटाने का प्रयास किया, लेकिन जिला परिषद का अध्यक्ष भी हम जीते, उपाध्यक्ष भी हम जीते। उसके बाद हमारा जो दूसरा चुनाव लोकसभा का था उसमें भारतीय जनता पार्टी को बिलासपुर जिला से लगभग 45,000 के आसपास की लीड गई। और यही कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अलग अलग खेमों में बंटी हुई है, बिल्कुल विभाजित है और उनका मनोबल
ये लोकसभा जीतने के बाद बिल्कुल धराशायी हो गया है। यही कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी बिलासपुर सदर की नगर परिषद में अपना कैंडिडेट भी नहीं दे पाई। नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव जो है निर्धारित किया गया था। इसके पहले जो है 12 तारीख को निर्धारित किया गया था, लेकिन उस दिन कोरम पूरा नहीं हुआ, तो उसके कारण आज जो है इसे पोस्टपोन किया गया था 15 तारीख के लिए 11 बजे के लिए। तो आज जो है हमने 11 बजे यहाँ पे नॉमिनेशंस इनवाइट किए। 1 घंटे की समय दी गई नॉमिनेशंस के लिए, जिसमें जो है हमें एक ही नॉमिनेशन प्राप्त हुए श्री कमल गौतम जी का। तो एक नॉमिनेशन प्राप्त हुआ, उसके बाद लगभग 12:05-12:10 तक उसको स्क्रूटनाइज किया गया और फिर उसे सही पाया गया, जो एज पर लॉ था, एज पर प्रोसीजर था, उसे एक्सेप्ट किया गया। और फिर उसके बाद जो है आधे घंटे का समय हमने दिया कि अगर नॉमिनेशन जो है विड्रॉ किया जाए, तो लेकिन आधे घंटे के बाद उपरांत देखा गया कि कोई भी नॉमिनेशन जो है विड्रॉ नहीं किया गया। तो फिर उसके बाद जो है एक नॉमिनेशन आने के कारण हमने श्री कमल गौतम जी को सर्वसम्मति से यहाँ पे अध्यक्ष के पद के लिए हमने घोषित किया है। यहाँ पे आज बिलासपुर नगर परिषद के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं अपने साथी पार्षदों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही मैं पार्टी के अपने वरिष्ठ नेतृत्व, यहाँ के सम्माननीय विधायक त्रिलोक जमाल जी, हमारे जिला के जिलाध्यक्ष स्वतंत्र संख्यान जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष हंसराज ठाकुर जी और तमाम मेरी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। शहर में हमारी प्राथमिकता रहेगी सबसे पहले तो सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से सुदृढ़ करने की। उसके लिए एक हमारा प्लांट है, उसको हम जल्दी से जल्दी लगाने की कोशिश करेंगे। माननीय विधायक जी के ध्यान में वो मामला है और उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। और साथ ही जो हॉटस्पॉट कूड़े के बन चुके हैं, उसके लिए मैं प्राथमिकता के तौर पर खुद भी एक स्पेशल ड्राइव चलाकर नगर परिषद के कर्मचारियों और अपने साथी पार्षदों को लेकर हम ड्राइव चलाएंगे, जिससे कि ये जो कूड़े के हॉटस्पॉट शहर में बन चुके हैं उनसे निजात। सोलन स्थित जामा मस्जिद में ईद उल अजहा बकरीद के पर्व पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज पढ़ी और गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। इस अवसर पर हिंदू मुस्लिम सहित सभी धर्मों के लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। सुबह से ही सोलन की जामा मस्जिद में मुस्लिम समुदाय के लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और सभी ने मिलकर नमाज अदा की। इस अवसर पर बाजार में भी खासी रौनक दिखाई दी। लोगों ने अवसर पर एक दूसरे को मिठाई भी बांटी। इस दौरान जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद आरिफ ने बताया कि सोलन की जामा मस्जिद बहुत पुरानी मस्जिद है, जहां हिंदू मुस्लिम सहित सभी समुदाय के लोग आते हैं। विशेषकर पर्व के अवसर पर सभी मिलकर त्योहार मनाते हैं, जिससे हिंदू मुस्लिम की एकता को भी बल मिलता है। इसमें ईद उल अजहा यानी बकरा ईद का त्योहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया और ये हमारे देश की परंपरा है कि जितने भी बड़े बड़े त्योहार होते हैं वो सारे धर्म के लोग मिलकर उनको मनाते हैं। बकरा ईद की जो पीछे की हिस्ट्री है वो ये है कि हमारे प्रॉफिट हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनके अब्बा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ ये जुड़ी हुई है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये कि बलिदान की एक बात कही जाती है कि जो बलिदान दिया जाए, हर एक आदमी इस बात के लिए तैयार रहे कि दुनिया के अंदर जब भी हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए। शिमला में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव चल रहा है, जिसका पर्यटक और स्थानीय लोग जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। शिमला 2024 की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और उनकी पत्नी बिमला गुप्ता, उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, महाधिवक्ता अनूप रतन भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्य आकर्षक कव्वाली और प्रसिद्ध पार्श्व गायक साज भट्ट रहे, जिन्होंने अपनी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर लोगों का मन मोह लिया। ग्रीष्मोत्सव में उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के कलाकार प्रतिदिन बहरूपिया, कच्ची घोड़ी, व्योस्कोप और कठपुतली के रूप में लोगों का खूब मनोरंजन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव की तीसरी सांस्कृतिक संध्या में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री उपस्थित होंगे। साथ ही तीसरी सांस्कृतिक संध्या में प्रसिद्ध गायिका महालक्ष्मी अय्यर अपनी प्रस्तुति देंगी। कुल्लू जिले में संगीत और स्थानीय संस्कृति के क्षेत्र में काम कर रहे सूत्रधार कला संगम की तरफ से अब 4 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
कुल्लू जिले के मुख्यालय ढालपुर के कला केंद्र में मंगलवार यानी 18 जून से 4 दिनों तक ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें 40 से अधिक स्कूलों के छात्र अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। सूत्रधार कला संगम के अध्यक्ष दिनेश सेन ने बताया कि बीते कई सालों से इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और 9 विधाओं में छात्र और छात्राएं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। वहीं बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्र और छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में जो 9 विधाओं में जितनी भी प्रतिभाएं हैं, अलग अलग प्रकार का जो टैलेंट है, उनको मौका दिया जाएगा, कंपटीशन करवाया जाएगा और पारितोषिक उन्हें दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों गर्मी अपने चरम पर है। राजधानी शिमला में 12 सालों बाद सूर्यदेव के इस कदर कड़े तेवर देखने को मिल रहे हैं। शिमला में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के चलते जल स्रोतों का जलस्तर घट गया है। परिणाम स्वरूप पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है और शिमला में इन दिनों जल संकट गहराता जा रहा है। पहले जहां तीसरे दिन लोगों को पानी की सप्लाई हो रही थी, वहीं अब जल स्तर घटने से चौथे दिन शहरवासियों को पानी नसीब होगा। इससे लोग भी काफी परेशान हो गए हैं। इसके अलावा शहर के उपनगरों में लोग 5 दिनों से पानी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि जल प्रबंधन निगम का दावा है कि शहर में 2 दिन बाद पानी की सप्लाई होगी। इसके लिए शिमला जल प्रबंधन निगम ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है। राजधानी में प्रतिदिन 50 टैंकर की डिमांड आ रही है, जिसे नगर निगम पूरा करने का प्रयास कर रहा है। वहीं महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से गर्मी बढ़ने के कारण जल परियोजनाओं में पानी काफी ज्यादा कम हो गया है। में आपके सोर्स सूखे हुए, हमारे सोर्स का पानी बिल्कुल अभी तो है नहीं। कुछ पार्ट में हमारे लीकेज सिस्टम भी है, वो भी एक कारण है, लेकिन वो उसको हमने काफी ठीक भी किया। लेकिन अभी के जो हालात है, मैं कल फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।